सोशल लीडर हैं, मुसलमानों के बहुत बड़े जितने भी लीडर हैं कर्नाटक में, बोला गया कि भाई वो अखंडा मूर्ति को मत डालिए, ये एसी मूर्ति को डालिए, श्रीनिवास को डालिए, पुलकेशी नगर में फलान डालिए, तो इतिहाद हो जाइए। इतिहाद तो हो गए, जैसा बोला गया कि भाई वो डीके शिव कुमार भी उसको सीट नहीं दिया, क्योंकि ये इतिहाद के ऊपर बात हुआ है। हमें पूरा इतिहाद हुआ है, हमारे बच्चों ने जेलों में है, जेल से आना है, बस पहली बात यही थी। हर मुसलमान की बात ये थी कि भाई डीजे केजे हुबली शिवमोगा हलन जितने जगह पे है, ये लोगों को लाना है, बड़ा मुश्किल होता है। हम कुछ नई जबान नहीं बोलते हैं। कई बार हमें कैदियों को, यानी प्रॉपर कैदियों को इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को लेके अंदर गए हैं जेलों में, हम देखा है। वो अभी नहीं बोल सकते कि ये जो मासूम है इन्हें मुजरिम के नाम से आज डाला गया, ये लोगों को कोर्ट के सामने बात करने की इजाजत कानून से क्यों नहीं दिया जा रहा है, नई इजाजत दिया जा रहा है। तो ये एमएलए को जिताना नहीं, ये एमएलए को हराना, ये चीफ मिनिस्टर आना। जी फरमाइए सर, लोकसभा इलेक्शन के दौरान डीजे हल्ली, केजे हल्ली, शिवमोगा, हुबली के बच्चों के बारे में बहुत सारी बातें हो रही थी। अब राज्यसभा इलेक्शन करीब आ रहा है, इस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रही। तंजीमों की जानिब से मीटिंगें हो रही हैं, किसको वोट दें, क्या करें बोल के, लेकिन इसकी तरफ आपकी क्या मैसेज रहेगा? राज्यसभा के साथ लोकसभा आ रहा है, 28 सीट लोकसभा के, राज्यसभा के 2 या 3 सीट, तीनों मिलके आ रहे हैं कांग्रेस के हक में। ऐसा अभी ये एक इत्तेहाद होने की बात हुई थी 2023 मार्च में, जो हुआ एक इत्तेहाद हो जावे, हम पूरा काम करें। तो इत्तेहाद का मतलब क्या है, वो आज तक कोई एक उलेमा इकराम, अभी हमारे तनवीर हाशमी साहब का भी अभी सुना था मैं, उनका भी एक प्रेस मीट खादरिया में, उनका कभी होता है, हम हाजिर होते हैं, सुन लेते हैं उनका आपके सोशल मीडिया से। इत्तेहाद होना है, क्या होना है, होके क्या करना है। तो मुझे गुजारिश ऐसे मेरे बुजुर्गों से है कि भाई इतिहाद में फ़लस्तीन देकर दिखाया जा रहा है, इजराइल की सूरत दिखाया जा रहा है, क्या इतिहाद का मतलब क्या है करके डाल दिए एक जगह से। एक हमारे सोशल लीडर हैं, मुसलमानों के बहुत बड़े जितने भी लीडर हैं कर्नाटक में, बोला गया कि भाई वो अखंडा मूर्ति को मत डालिए, ये एसी मूर्ति को डालिए, श्रीनिवास को डालिए, पुलकेशी नगर में फलान डालिए, तो इतिहाद हो जाइए। इतिहाद तो हो गए, जैसा बोला गया कि भाई वो डीके शिव कुमार भी उसको सीट नहीं दिया, क्योंकि ये इतिहाद के ऊपर बात हुआ है। हमें पूरा इतिहाद हुआ है, हमारे बच्चों ने जेलों में है, जेल से आना है, बस पहली बात यही थी। हर मुसलमान की बात ये थी कि भाई डीजे हल्ली, केजे हल्ली, हुबली शिवमोगा हलन जितने जगह पे है, ये लोगों को लाना है, बड़ा मुश्किल होता है। हम कुछ नई जबान नहीं बोलते हैं। कई बार हमें कैदियों को, यानी प्रॉपर कैदियों को इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को लेके अंदर गए हैं जेलों में, हम देखा है। वो अभी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो मेरे ही बच्चे, मेरे ही माँ के बच्चे, मेरे ही बहन के शोहर, ऐसे लोग हैं। तो ये तमाम जो तकलीफ़ में है, ये लोगों को लाने के ऊपर इतिहाद की बात हुई गई। पैसा का गेम था, पैसा चला, इधर से उधर गया, इधर से उधर चला, हुकूमत हाथ बदली, डीके शिव कुमार सीट दिए गए हैं मुसलमान की बात सुन के। इतिहाद के ऊपर दिया गया कि भाई इतिहाद में बोला गया, हम खड़े हैं। तो इतिहाद के ऊपर जो काम किया जा रहा है जम के, क्या होता है? क्या कांग्रेस को लाना होता है? क्या सीट बदलना होता है? उसमें पैसे का खेल देखना होता है? क्या इतिहाद का मतलब क्या? फ़लस्तीन और जो इजराइल में पड़ा है वो रखना चाह रहे हैं। कहाँ वो इतिहाद की ज़बान कहाँ तक मुसलमान को लेके जाएगी, इसके ऊपर गौर फिक्र करना है आलम पाशा को। उसका डर है जो आज इजराइल का जो हो रहा है, इजराइल की जो बुनियाद जो करे जा रहे हैं, जो बच्चों का खून पिया जा रहा है, वो दिख रहा है मुझे इतिहाद में। इतिहाद की समझ नहीं दे रहा है। उलेमा इकराम जितने भी सुन्नी, अपने सुन्नी में हैं, जितने भी नूरी वो जो हैं, एक अब एक हमारे बागलकोट के हैं, ये बीजापुर के हैं, एक हमारे सिटी मार्केट के हैं, एक टानेरी रोड काटगुनली के हैं। ये लोग क्या बनाना चाहते हैं नहीं बोल रहे हैं, नहीं समझा रहे हैं कि वो मुसलमान के ऊपर तरस आ रहा है मुझे। आप क्या करना चाहते हैं?
तो जो पैसा जो तकलीफ में आए, ये इतने बच्चे 40 या 50 या 400 500 ये बच्चों को सही रास्ते में थे, ये क्या नहीं उस दिन फसादात होने नहीं दिए, अपना जिस्म बिछा दिए उधर पे। जब कुरान ने हदीस के ऊपर रोशनी पे काम किए तब मुसलमान का लीडर अपना सर झुका दिया, अपना उलेमा के सर नीचे झुका दिया कि भाई हमारे सर से आप गुजरो, आप ये तकलीफ नहीं उठाए। नहीं किया, कोई उलेमा नहीं किया, कोई मुसलमान का लीडर, यानी हमारे जैसे बोलने वाले भी, ताकत वाले भी 50,000 गाली लेंगे, उसके बाद भी नहीं बोलेगा आलम पाशा सांस ख़त्म हो गई। 50,000 लोग दुश्मन की गोली लिया जाएगा, हम नहीं बोलेगा हम ख़त्म हुआ। तो ऐसा लोग गया क्या उधर पे? दूसरे कौन गए? तो इसलिए इतिहाद में ये जो बन गए, जुड़ गए, इलेक्शन हो गया, गवर्नमेंट ला लिए, सरकार बैठ गई, पूरे लोग जीत लिए, तो हुआ क्या? बदल क्या हुआ है? आलम पाशा को कोई मानेगा नहीं, क्योंकि तो आलम पाशा एडवोकेट नहीं है, आलम पाशा ज़्यादा बोलता है, नहीं मानेगा। जो माना है मेरा वकील भाई है जो शिवाजी नगर में होते हैं, जो सिटी मार्केट में फलां होते हैं, अब जिन्होंने इसका जिम्मेदारी लिया है, क्या होता है? अरे भाई हमें किसी से डिबेट करना नहीं चाहता, हमें किसी से आर्ग्यू नहीं करना चाहता, हमें कोर्ट को नाबालिग, हमारा ज़बान, हमारा जहीन, हमारा जान भी जावे नहीं मानेगा। कोर्ट अच्छा फैसला देने वाली है, क्या फैसला देगी? क्या एविडेंस चलाया, चार्जेस प्रूव कराए, जिस गाड़ी से जिस बारूद से निकला, क्या 400 आदमी भी एक ही बारूद से जला दिया? तो उसको कौन, ये कंप्लेंट कौन दिए? ट्रायल कहाँ है? या नहीं, ये कैसा लागू हुआ? दूसरा क्रिमिनल है, आईपीसी सीपीसी कैसा लागू हुआ? ये क्यों नहीं इतिहाद में नहीं चलाया जा रहा है? क्या बोल रहा है? इसका मतलब यही बोल रहा हूं मैं, आज एक एक बच्चा भी रोता है उसका आज नाम अपने फ़लस्तीन का इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई एक जोक जैसा हो गया है। अपने जोवियल तरीके से फ़लस्तीन का नाम लेना, लोगों को हंसा मजाक में ले रहे हैं कि भाई फ़लस्तीन में ये हो रहा। कांग्रेस की हुकूमत आप जो पूछा कि भाई लोकसभा में अभी लाएंगे और फलां डेट में लाए, ये श्रीनिवास को लाइए, तमाम ला लिए, इन पूरे को ला लिए ना, ला के क्या करना चाहते हैं? क्या करें? 2023 को इलेक्शन हुआ, मई का 2024 में अभी ये इलेक्शन आ रहा है, महीने 40 दिन में। तो ये तमाम चीज़ क्या क्या खेल है? इतिहाद के नाम से क्या खेल किया जा रहा है? माँ को माँ का रिश्ता नहीं, बहन को बहन का रिश्ता नहीं, औलाद को औलाद का रिश्ता नहीं, ऐसा ही हो रहा है। ये क्या हो रहा है? बोलो, क्यों नहीं हो रहा है? जो बच्चों को जो हादसा हुआ है उधर पे, जो जेल के अंदर बैठा है बच्चे, वही बोलना चाहिए, दूसरे नहीं बोलेंगे। उनको मालूम है कौन आग लिखा, कौन उसका कंप्लेंट लिखा है, अंदर बैठा है ना। बच्चे जो बोलेंगे वही जज सुनेगा। आज मुजरिम के नाम से जो खड़ाया गया है वही बोलेंगे, वो बोलेंगे हमें नहीं किया, हमारे ऊपर कौन भी कंप्लेंट नहीं दिया, हमें जो ये चीज़ जलाया नहीं, आग और बारूद हमारे से निकली नहीं, ये नहीं, ये का मतलब टेररिस्ट होता है। टेररिस्ट का मतलब क्या? आग जलाने से टेररिस्ट नहीं होता है, ये क्राइम होता है। क्राइम को टेररिस्ट में कैसे लाया जाएगा? टेररिज्म इज डिफरेंट और क्राइम इज अलग है। क्राइम में अपनी माँ के ऊपर और अपनी बीवी के ऊपर, अपने छोटे मासूम के ऊपर कोई तलवार चलावे, तो ऐसा ही तलवार तो अपने नबी के ऊपर चलाया गया, तो ये टेररिज्म कैसा हो जाएगा? चलाया गया क्या? नहीं। जब वो देखा गया तो इधर टेररिज्म नहीं होता, जब टेररिज्म नहीं होता तो टेररिज्म लॉ कैसा आ गया? तो ये बच्चे ही बोलेंगे, ये मासूम ही बोलेंगे। उन्होंने अपने कोर्टों के सामने CBI कोर्ट, NIA कोर्ट, अपना ACMM कोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट तक जाके ये बच्चे बोले। क्यों इनकी ज़बान बंद रखा है? ये बच्चों की ज़बान कौन ताला डाला है? ज़रूरी ताला डाला है। कौन ताला डाला है? इतिहाद के नाम से कौन ताला डाला है? जो आपका जो सोशल मीडिया की जो भूख है आज कि भाई हमें लोकसभा में तक वो जाएगा क्या? हाँ, 19 में गया। 19 में जब ये हुआ था तब भी रोक सकते थे। 2019 में टेररिज्म का डेफिनेशन दे सकते थे। क्राइम हुआ है, टेररिज्म हुआ है। वहाँ से आज भी ये जो मासूम है, इन्हें मुजरिम के नाम से आज डाला गया, ये लोगों को कोर्ट के सामने बात करने की इजाज़त कानून से क्यों नहीं दिया जा रहा है? नई इजाज़त दिया जा रहा है। क्या ये लोगों को उलेमाए कराम, मुझे नमाज़ पढ़ाने वाले, मुझे जनाजे की नमाज़ पढ़ाने वाले, ये तमाम करने, इनको ये इल्म नहीं है।
ये लोगों को इल्म नहीं हो सकती है कि भाई टेररिज्म क्या होता है, फलां क्या होता है। मगर जो भी होता है तो आज क्या हो रहा है, क्योंकि जब नबी का नाम, अल्लाह का नाम, कुरान ने शरीफ के पन्नों का नाम जब ले लिए इसमें, तब थोड़ा इनकी जिम्मेदारी होती है कि भाई ये लिए क्या नहीं, दर्द है क्या नहीं, ये आया क्या नहीं, ये मुसलमान का है क्या नहीं, ये हादिसा हुआ क्या नहीं, ये होने कौन दिए उस टाइम पे, ये तमाम, ये इसलिए थोड़ा इनका शेयर होता है। मगर डर के ये बच्चे जो सड़ रहे हैं, हमें नहीं सड़ना है, ऐसा जो डर के रहे तो वो यहाँ पे नहीं, वहाँ का दरवाज़ा इनके लिए खुल जाएगा। अल्लाह दरवाज़ा खोलता है, जब तमाम दरवाजे बंद होते हैं दरवाज़ा खोलता है। मगर ऐसे लोगों के ऊपर भी जो सच्चाई कुरान की रोशनी में इंसाफ परसदार हो के इंसाफ नहीं दिलाए, तो इनको दोज़ख का दरवाज़ा खुल जावे। किसको? यहाँ के मुसलमान लीडरों को, मुसलमान घरान वालों को, जितने भी शिमोगा से हुबली तक है उनको, और मुसलमान आलिमों को, ये तमाम लोगों को अल्लाह वो दरवाज़ा टाइम से खोलेगा कि भाई अपना दोज़ख की आग का दरवाज़ा ये लोगों के नसीब में खोला जाएगा। तो जो करते हैं दुनिया में सिर्फ टाइम पास ड्रामा की ज़िंदगी करेंगे। जो अल्लाह जो दरवाज़ा खोलना है खोलेगा। तो ये चाहिए, ये बच्चों की ज़बान खुलना है, बच्चों को कोर्टों के सामने बोलने की इजाज़त देना चाहिए। जो हादिसा हुआ है ये इजाज़त क्यों नहीं दिया गया? कोई कैसा संकलियों में जकड़ के रखा है, कैसे तमाम चीज़ों में कोर्टों में रेस्पेक्टेड मैजिस्ट्रेट्स के सामने ज़बान खोल के बात नहीं करने की तंग बस्ती कौन कर रहा है? क्या चीज़ चाहिए? क्या इल्म चाहिए? क्या पैसा चाहिए? तो इंसाफ चाहिए, कानून चाहिए। कानून में गलती नहीं किया, कानून में टेररिज्म नहीं है, टेररिज्म नहीं किया, ये नहीं आया है दूसरा आया, कहाँ आ गया टेररिज्म? ये की केस है जो आपने बी नवीन की, वो नाम रख के पूरी केस लड़ सकते। बी नवीन ये बोला क्या नहीं बोला? बी नवीन की केस ये है, ये केस देख के ये लोग अपने हकूक़ की बात किए क्या नहीं? वहाँ पे इतिहाद होता है, इतिहाद से काम किए चंद आदमी, चंद लड़के इतिहाद हुए कि भाई बी नवीन बोला कि भाई अपने मेरे नबी क्या करे, क्या क्या अंदाज से तरीके से। मैं कई बार बोला हूँ, कई बार चीज़ जोड़ा हूँ। कानून हर चीज़ है, हिंदुस्तान का कानून जो गवर्नमेंट बनाई है हर चीज़ है। जो गवर्नमेंट एक आदमी को पर्सनल सिक्योरिटी क्यों देता है? अभी ज़मीर अहमद को, अपने उप मुख्यमंत्री को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्यों देता है? इनको अटैक किया जाए, इनके ऊपर बारूद डाला डाले तो ये लोगों को शूट कर दो, इसलिए दिया जाता है। तो फ़ायदा क्या है? ना तो रिवाल्वर दे दें, पिस्टल दे दें और अपने मिलिट्री की आर्मी दे दें, क्यों दिया जाता है? जो आदमी के ऊपर गलत कानून से, फोर्स से जलाया जाएगा, तब ये लोगों को बगैर जलाए ख़त्म कर दो। तो इस अंदाज पे अभी बी नवीन जो बोला कि भाई नबी के बारे में बोला क्या नहीं बोला, ये कोर्ट में क्यों नहीं रखा गया? ये बच्चे क्यों नहीं बोल रहे हैं कोर्ट में? ये जो देखा है ये बच्चों बोलने वाले हैं, क्यों नहीं बोला है? तो ये लोगों को रोका है, उनके ज़बान को थामा है, उनके ज़बान को लॉक किया है, उनको डराया है। जो डरा के रखता है वो खुद बड़ा जुर्म हम, मेरे मुकाम, मेरी सोसाइटी, मेरे उलेमा और मेरे जितने भी पढ़े लिखे लोग किए हैं। जो आदमी इनको डराया है, जो इसमें पैसा खर्च करने की ज़रूरत क्या है? इसमें एमएलए चुन के आने की ज़रूरत क्या है? ये ज़रूरत क्या है? तमाम ये ज़रूरत नहीं है। तब ये तमाम चीज़ों को ये क्राइम अंदर से बना रहे हैं, क्योंकि ये जो 40 बच्चे हैं, ये बच्चों को डरा के अपनी ज़बान खोलने कोर्ट में नहीं दिया जा रहा है। ये बच्चे जो भी है, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, ये लोगों को पता है हुआ क्या। जो हुआ है नबी के नाम से, बी नवीन के ख़िलाफ़ और बीवी आयशा के जो नाम से जो हुआ गया, ये बोलने की ताकत नहीं दिया जा रहा है। ये कौन नहीं दिया जा रहा है? क्या बेइल्म आदमी उनके पीछे पड़ा है? कोई मुजरिम है, कोई सियासती पार्टी है जो इतिहाद के नाम से लड़ता है? ये सब भी सोचा जाएगा। फिर अब लास्ट में मेरा फैसला, मेरी अपील है कि भाई ये लोगों को खुला कर दो, ये लोगों का ज़बान खुला दो, उनको फैसला इंसाफ में रख दो। हर इंसाफ जो है, मुझे जितना मालूम है, ऑनरेबल रेस्पेक्टेड ACM, NIA, CBI, अपेक्स कोर्ट, ये पूरे कोर्ट्स हक में जवाब देंगे। हक उनके सामने नहीं लाया गया, हक को रोक के रखा है, दबा के रखा है। यहाँ तक आलम पाशा की ज़बान, आलम पाशा के 2 हाथ भी बन के रखा है। जुल्म किया जा रहा है मुसलमानों के ऊपर, उसका गुनाह तो लास्ट तरीक़ा
दरवाज़ा अल्लाह का जो खुलने वाला है वो दरवाज़ा सीधे पूरों को भस्म कर देगा, जला देगा। दोज़ख की आग की रोशनी से ये लोगों को, ऐसे लोगों को जलाया जाएगा। सिर्फ बात यह है कि भाई जितने आदमी 45 है या जितने भी 40 है, जो 400 बाहर है, ये लोगों को ज़बान से जो देखा गया। आज भी यही बोलता हूँ मैं कि भाई पुलिस के कैमरे में कहाँ कैद है, पुलिस का कुत्ता कहाँ, जो कुत्ता का मतलब जो आपको काटा, जो आया उधर पे, उधर आके आग लगाया, उधर घुसा, उसको वो कुत्ता जाके पकड़ेगा। कितने कैदियों को कुत्ता पकड़ा, कौन से चीज़ों में, किसके सामने अरेस्ट किया गया। कोई चीज़ बोलना है तो ये बच्चे ही बोलेंगे, ये बुजुर्ग जो जेल में वही बोलना चाहिए। कैदी के नाम से जो डाला गया है उन्हें ही बोलना है। उनका ज़बान क्यों बंद हुआ है? क्या अल्लाह बंद किया? नहीं, इत्तेहाद से बंद किया है। इत्तेहाद का मतलब पूरे जमे हुए हैं। तो मुझे डर है फ़लस्तीन का नाम, फ़लस्तीन के बच्चों को, फ़लस्तीन के ऊपर जो हो रहा है हिंदुस्तान में, यानी खुसूसन कर्नाटक में करने की कोशिश में इत्तेहाद जमे हैं। तो ये मेले को जिताना नहीं, ये मेले को हराना, ये चीफ मिनिस्टर आना, वहाँ पे इत्तेहाद हुआ है, उसका फ़ायदा जो मरने वाला, जो मौत आराम से होना, इसकी दुआ होती है। बंद करा के, मिट्टी पत्थर चीकर से बंद करा के जान लिया जाता है, वो मौत में मुश्किल है। ऐसी इजाज़त अल्लाह ताला भी नहीं दी। अपने प्रोटेक्शन को अपनी ज़ात के ऊपर, अपने रिलीजन के ऊपर, अपने अल्लाह के ऊपर बोला गया तो ये लोगों को कितना गुस्सा आएगा। क्या नहीं आया होगा? तो आएगा तो कौन किए, कौन भी किया भी नहीं है। ये तमाम चीज़ कोर्टों के सामने ये मासूमों को, मुजरिमों के नामों से सही है खड़ा के बात कराने का, ट्रायल चलाने का, चार्जेस फ्रेम कराने का, एविडेंस पेश करने का। ना ये कुत्ते को लेके गया कि भाई पूछेगा ये कुत्ता पकड़ा क्या, ना ये पुलिस का कैमरा लेके गया, वो कैमरे में कैद हुआ है क्या जो मारा हुआ उन्हें। ये कंप्लेंट को लेके गया कि भाई 40 आदमी में कौन ये जलाया, ये जीप के ऊपर को 40 में, एक 400 में बताया गया क्या, ये 400 में। ये सुबह हम इतना बोलता है समझदारी के लिए, इल्म के लिए, अल्लाह को डर के, मगर ये जो लोगों को जिंदा दफन किया गया है, ये लोगों का हकूक़, यानी जो जेलों में है हकूक़, शिमोगा, हुबली, केजी, डीजे हल्ली, ये तमाम चीज़ों से उनका हकूक़ के ऊपर जो कर रहा है, उसका दूसरा दरवाज़ा उलमाए करामों के ऊपर और जितने सियासती लोग इसमें इन्वॉल्व हैं इनके ऊपर, आप जैसे सोशल मीडिया के ऊपर, ये ज़रूर अल्लाह अपना लास्ट का दरवाज़ा खोलने वाला है। खाली भाप से भस्म हो जाएंगे आप लोग।